बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। अदम एतमाद से फूटती मुख्तलिफ कोंपलें, मुख्तलिफ कांटे, मुख्तलिफ फूल, मुख्तलिफ चीज़ें, और ये बहुत ही अहम है। क्या सिंध हाउस पर हुकूमत हमले की तैयारी कर रही है? बहुत ही ख़तरनाक बात है। हुकूमत एमरजेंसी नाफिज करने की भी तैयारी कर रही है। शेख रशीद किस चीज़ की धमकी दे रहे हैं? मार्शल लॉ की धमकी दे रहे हैं। एक बड़े हुकूमती ओहदेदार की एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। मिन्नतें तरले साथ साथ, जब वो फेल होते हैं मिन्नतें तरले, आना जाना किसका लगा हुआ है? किन वज़रा का लगा हुआ है? किन के चक्कर लग रहे हैं मुबैना तौर पे आप पारा, और किन के चक्कर लग रहे हैं पिंडी की तरफ? कौन है, किस तरीके से? और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तफसील भी बताएंगे। जनाब बात ये है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो लैलाए वजारत है, ये जो लैलाए इक़्तिदार है, ये जो लैलाए कुर्सी है, ये कोई बला की हसीन चीज़ है। इसके लिए जवान तो जवान, हमने बूढ़ों को तड़पते हुए देखा है। यकीन कीजिए कि कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। अब जो हालात बन रहे हैं, मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, आप मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए, अल्लाह जमहूरियत की हिफाजत करे, मुल्क की हिफाजत करे, इस कौम की हिफाजत करे, पार्लियामेंट की हिफाजत करें। अब जनाब बिल्कुल जाने वाले ने ये तहिया कर रखा है कि मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को नहीं खेलने दूंगा। बिल्कुल सारा तहस नहस करके जाऊंगा, सब कुछ कमाद उजाड़ के जाऊंगा, कुर्सियां तोड़ के जाऊंगा। ये एक बहुत ही अहम इतलात हैं और बहुत ही, मैं समझता हूं अब हुकूमत एक, मुझे बहुत ही बाअसर और बहुत ही बाखबर ज़रिए ने बताया कि एमरजेंसी नाफिज करने की तैयारी कर रही है। अब इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सस्पेंड हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। वो जो मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी प्लस लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला है। पहले ही इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मजीद क्या इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने जा रहे हो? गरीब को आलू प्याज का तो खाने का नहीं छोड़ा, अब मिट्टी चाटेगा गरीब बेचारा, क्या करेगा वो? क्या उसने उसके पास क्या होगा? अच्छा, कौन सी हुकूमती एक बड़े ओहदेदार की, आज दी न्यूज़ में भी ये खबर आई है कि कौन से बड़े हुकूमती ओहदेदार ने एक अहम शख्सियत के साथ रब्ता किया है। उस अहम शख्सियत को मैंने कहा था ना, मैं अपने थंबनेल पे भी लगा रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि मिन्नतें तरले रोना धोना। भाई बात ये है ना कि वो जब वही परवेज़ इलाही साहब वाली बात है कि जब आप 3-3.5 साल तक बच्चे को कंधे पे उठाए रखोगे, आपने उसे उतारा ही नहीं है। अब जब उतारा है तो उसकी टांगें शल हो चुकी हैं, वो चल ही नहीं सकता, उसकी टांगें मफलूज हो गई हैं। बच्चे को आप यहां से उठाएं, 2 किलोमीटर तक चलते रहें और साथ उठा, उसके बाद आप जैसे ही उसे अचानक उतारेंगे वो गिर पड़ेगा, फिर थोड़ा सा उसे उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। अब बच्चे को जैसे उतारा है, उसकी नैपियां, वो वही बात है कि आप उसकी नैपियां ही बदलते रहे हो, तो फिर तो इसका आपने ट्वीट डिलीट करा कर आके दिए, आपने प्रोग्राम बंद करा के दिए, उसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। अब बच्चे की टांगें शल हो गई हैं, वो चल ही नहीं सकता, वो क्या करे? अब उसने उधर ही खैर से जो है ना सड़क पर वो क्या कहते हैं कि लेटना शुरू कर देना है और रोना शुरू कर देना है। तो बात ये है भाई, ये सदा को, इस चीज को समझे, सदा बादशाही उस परवरदिगार की है, बाकी सब कुछ फना होने वाला है। चाहे वो बादशाही हो, हुक्मरानी हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ, माल हो, दौलत हो, वो फना हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ आपको पता है, ये आपके सामने वो तस्वीर नजर आ रही है जनाब। और कभी ये साहब मुक्के लहरा के कहा करते थे, ना बेनज़ीर को आने दूंगा, ना नवाज शरीफ को आने दूंगा। और किस तरीके से फिरौनियत और तकब्बुर और रौनत के अंदाज में ये वो करते थे। ये एक जिम में संजय दत्त के साथ गुफ्तगू हो रही है। ये इबरत है उन तमाम के लिए जो अपने आप को फिरौन समझते हैं। मैं समझता हूँ ये इबरत है। इस तस्वीर से इबरत पकड़ो। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर है, किस तरीके से अब वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकते। ये हालात हैं, ये हालात पहुँच गए हैं। इससे इबरत हासिल करो इन चीज़ों से। वो अहम
शख्सियत से मिलने के लिए बड़ा हुकूमती ओहदेदार जब गया तो वहाँ मिन्नतें की कि सर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और क्या है उसके अंदर की ख़बरें क्या आई हैं? अंदर की ख़बरें ये आई हैं कि जनाब आप सुलह करवा दें, कुछ ऐसा कर दें कि कुछ इलेक्शन जो है ना हम आगे कर देते हैं, बस थोड़े मुद्दत के बाद इलेक्शन करवा लें। अब मसला ये है अदम एतमाद वापस दिलवा दें। अब ये मिन्नतें तरले शुरू हो गए हैं। वहाँ से क्या जवाब आया? अभी तक कुछ भी जवाब नहीं आया, अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि यहाँ से जब ऐसी धमकियाँ हों। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था शेख रशीद को, वो कह रहे थे कि ये कह रहे हैं अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई शहबाज शरीफ की, ये कह रहे कौमी हुकूमत बनेगी और जनाब ये माइनस पीटीआई बनेगी, इनकी ऐसी की तैसी, ये कोई इस तरह से अंधेर नगरी मची है, आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। ये वो साहब हैं जो इन्होंने ज़राए कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर नून लीग से रब्ता किया, उन्होंने आगे दफ़ा मारा, इन्होंने किसी और से रब्ता किया, उन्होंने आगे दफ़ा मारा, इन्होंने जनाब इनको पता है कि मैंने रिटायर हो जाना है, इनको पता, वो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, इनको पता है कि अब मैंने जीत के ही नहीं आना। वो इसी सिस्टम को प्रोलांग करने के लिए, और साथ ही ये है कि इल्ज़ाम ये है जनाब के वज़ीर-ए-आज़म साहब की टेप कर कर के गुफ्तगू बड़े घर में जा रहे हैं। अब इनको यह भी पता है ना उधर के रहे ना इधर के रहे, वज़ीर आज़म साहब कहीं जाते हैं तो उधर साथ दौरे पे भी नहीं लेके जाते और साथ मुलाकात भी नहीं करते। अब वो कह रहे हैं मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं इमरान खान के साथ, और जुमले कह रहे हैं कि नस्ली और असली लोग खड़े रहते हैं इम्तिहान में। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर जब पाकिस्तान का इम्तिहान था, जब पूरी कौम पर इम्तिहान आया था, जब भारत के जवाब में एटमी धमाके पाकिस्तान कर रहा था, उस वक्त तो आप नस गए थे। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि जनाब मैंने कहा कहीं बटन इधर से उधर दब गया तो मैं तो उड़ जाऊंगा, कौम पूरी उड़ जाए अल्लाह माफ करे, कोई खतरा खदशा नहीं है। उस वक्त आप इम्तिहान के वक्त भाग गए थे। असल में मसला ये है कि अब आपके साथ इधर खड़े होने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। आपको नून ने ना कर दिया है और उन्होंने ना कर दिया, आपको कोई लेने को तैयार नहीं है। आपने बड़ी कोशिशें की इधर उधर, आगे के सेटअप में अपने आप को एडजस्ट कराने की कोशिश की, किसी ने नहीं आपको हाँ की। अब तो जाहिर है फिर यही ऑप्शन बचता है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद आप आइए पंजाब हाउस, अपना सॉरी सिंध हाउस पर। ये सिंध हाउस पर क्या है, आप हमले की तैयारी कर रहे हैं। सिंध हाउस पर जनाब कहा है कि जी इन्होंने हमारे कोई 12 MNAs रखे हुए हैं, जिनमें कोई 3 खवातीन भी हैं। पहली बात तो ये है, मैंने कल भी बताया था कि वहाँ पर एक तरीकाकार है कि कहीं पर भी आपको शक हो, उसका जो लीगल वारिस है वो कोई आए, बेटा बेटी, कोई किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी की माँ बाप, वो आए, भाई आए, वो को आए, आके कोई मुकदमा करें, अदालत में जाएं, दरखास्त। ऐसे अगर आपने चढ़ाई कर दी और सिंध हाउस पर, तो इस तरीके से तो आप एथनिसिटी को हवा दे रहे हो। और अगर वहां जाके कोई कहे प्रॉपर के जनाब हम तो अपनी मर्जी से बैठे हैं, आपको मैं आज अंदर की खबर दे रहा हूं, सिंध हाउस में एक बंदा भी पीटीआई का नहीं है। लिख लो, मैं कहता हूं, मैंने बहुत ही बावसूख जराए से बात की है। और यहां ये सिंध हाउस की कहानी निकली किधर से? ये कहानी निकली कि कहा जा रहा है, मुझे बावसूख जराए ने बताया कि जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना वज़ीर आज़म साहब के, आज़म खान साहब, उन्होंने सही करके छतरोल किया। आईबी के जो सरबराह है वो उनके दोस्त हैं और उन्होंने ही लगवाया था। उन्होंने उनकी छतरोल की, ऐसी की तैसी कर दी है कि आपसे बंदों को पता ही नहीं लगाया जा रहा कि किधर गए। और ये निजी महफिलों में कह रहे हैं कि नालायक हो तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि जरदारी ने बंदे गायब किधर किए हैं, स्पीकर ने बाहर भिजवाए हैं बंदे। अब ये पीपल्स पार्टी के MNAs कह रहे हैं कि स्पीकर ने बंदे बाहर भी भिजवाए हैं सैर सपाटे के लिए। अब मसला ये है कि हमारे खजाने के पैसों को चूना लगा के कभी आप पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, तो कभी स्पीकर बंदे बाहर भिजवा रहे हैं MNAs को। तो इस तरीके से ये तमाशे हो रहे हैं इस मुल्क के साथ। और इन्होंने करने शुरू कर दी मुलाकातें। अब मुलाकातें करने जो बंदे नहीं आए, इन्होंने कहा है वो गायब हैं। भाई उनका कोई आए ना, कोई FIR कटवाए, कोई इस तरह से थोड़ी होता है। कोई ऐसे ही वो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं, कोई 18-15 साल की दोषीज़ा थोड़ी है कि वो छुप के बैठे हुए हैं और कहीं, और उनको किसी को पता ही नहीं है या किसी ने अगवा किया हुआ है। वो मेंबर कौमी असम्बली हैं, अगर कहीं भी बैठे हैं अपनी मर्जी से बैठे हैं, वो जिधर भी बैठे हों। अच्छा, आपके पास अगर हार्स ट्रेडिंग का कोई सबूत है तो आप, ये पहली दफ़ा है मैं आपको बता रहा हूं,
कि हार्स ट्रेडिंग से मुराद ये नहीं है। अगर कोई पार्टी कहती है मैं आपको टिकट दूंगी अपना, ठीक हो गया ना, हम आपको टिकट देंगे, आप हमारे पास आ जाएं, तो वो टिकट के लालच में अगर गए हैं, ये कौन सी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आईन में लिख दो ना कि वो तो वोट डाल ही नहीं सकता। आपने आईन में कोई तब्दीली नहीं की, आईन उनको इजाजत दे रहा है कि आप इस तरीके से वोट डालें और फिर उसके बाद आप नाअहल हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप हमला कर रहे हैं तो क्या आप एथनिसिटी को, आप सुबाइयत को यहां पर हवा दे रहे हैं। आप इस तरीके से पहले भी बहुत सारे वफाक से मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के रिजर्वेशंस हैं सूबों को, छोटे सूबों को ख़ास तौर पे, चाहे वो सिंध हो चाहे वो बलूचिस्तान हो। तो वो अगर इस तरह का सूरत हाल होती है तो क्या ये एथनिसिटी जन्म नहीं लेगी। अगर आप वहाँ पे कोई मिसहैप हो जाता है, वहाँ पर कोई MNA ज़ख्मी हो जाता है, पहले आपने अपने इक़्तिदार की खातिर आपने वो पार्लियामेंट लाजिस पे करके MNAs को ज़ख्मी कर दिया, किसी के सर से पगड़ियाँ उतार दी, तो किसी को पैर ज़ख्मी हो गया, तो किसी का क्या ज़ख्मी हो गया। तो फिर आप ये बताएं कि अगर अब सिंध हाउस पे भी उसी तरह का हमला होता है और एजेंसियां वहां पे जाती हैं जो कि सिविलियन एजेंसी आपके महतात उनको भेजते हैं या पुलिस, तो ये क्या आप किस रविश पे, किस डगर पे चल पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो जनाब वहां पर, ये मैं बताता हूं कि पिंडी के चक्कर कौन लगा रहा है, ये तो मैंने अभी बताना है ना, ठीक है ना, कि पिंडी के कौन चक्कर लगा रहा है, ये मैंने इसकी कंफर्मेशन भी की है। मैं आपको बताता हूं कि किसने ट्वीट की और फिर उसके बाद मैंने कंफर्मेशन भी की। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है और कहा है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है और साथ कहा है कि सर इनको पाबंद करें कि ये यहाँ पर इस तरह का कोई धींगा मुश्ती, कोई दंगा फसाद ना हो, किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, आईनी और कानूनी दायरे में रहे, हुकूमत भी रहे, अपोजिशन भी रहे, और स्पीकर को भी पाबंद करें कि वो आईन का जो आर्टिकल है ना, उसके रेलिवेंट आर्टिकल 95 उसके तहत जो है ना उनको उसी तरीके से वोट डलवाए जाएं, किसी मेंबर असेंबली को जोर ज़बरदस्ती ना रोका जाए। ये इनकी बौखलाहट का समझ आ रही होगी आपको कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अदालत उज़्मा है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अगर वहां से ये फैसला आ जाता है कि कानून और आईन के मुताबिक इन बंदों को जो भी आना चाहता है वो यहां पर डाले, और इस तरीके से मेरे पास पक्की इतलात हैं कि इत्तेहादियों के अलावा, यानी इत्तेहादी भी, मेरे पास पक्की इतलात हैं कि इत्तेहादी भी इनके साथ हैं अपोजिशन के, और मेरे पास पक्की इतलात हैं, लिख लो कि पक्की इतलात हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा, जिस बंदे ने मुझे इतला दी है उन्होंने कहा है कि नकवी साहब लिख लो, 30 बंदों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है और PTI डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से 30 बंदों का, उन्होंने कहा है कि वो 30 बंदे, इनकी तो सोच है जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा। बिलावल साहब से पूछा गया कि कितने बंदे, उन्होंने कहा हम डबल सेंचुरी पूरी करेंगे। ये कल मुलाकात हुई जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि 190 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू में उनसे पूछा मेहर बुखारी साहबा ने, उन्होंने कहा कि 172 पूरे कर लेंगे, उन्होंने कहा इससे कहीं ज्यादा, उन्होंने कहा अच्छा इससे कहीं, उन्होंने कहा कितने बंदे होंगे। परवेज इलाही साहब ने आगे से जवाब दिया कि इसकी सोच है इतने ज्यादा बंदे होंगे। तो 30 लोगों का PTI डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से बन चुका है। ये ऐसे तो नहीं पिच्चों को उखाड़ रहे, ये ऐसे तो पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करने के लिए नहीं तुले हुए, ये ऐसे तो नहीं। अब शेख रशीद साहब जो भड़के मार रहे हैं और शुरलियां छोड़ रहे हैं, मैं कहता हूं कि मैं कभी इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं इस तरीके से, लेकिन ये इदारे के वकार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि अपोजिशन वालों को धमकियां देके कि ख्याल रखो ऐसा ना हो कि कहीं 10 साल तक किसी के हाथ में कुछ ना आए और 10 साल तक जो है ना आप हाथ मलते रह जाओ, ये कह रहा है मुल्क का वजीर दाखिला। इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है? क्या हुकूमत, मैं तो लगी लिपटी रखे बगैर कहूं, क्या हुकूमत कंट्रोल टावर के सबसे बड़े को टर्मिनेट करने जा रही है? इसी वजह से ना कि इसका मतलब है ये है कि
हम कोई ऐसा इक़दाम करेंगे या हुकूमत किसी और को अनाउंस करने जा रही है, या हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत को ऐसा इमरजेंसी से तो 10 साल तो नहीं लगती होती इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगाएं भी सही तो वो तो चंद माह की होती है, वो तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क जरूर होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा भी दे क्योंकि उस पर ऑलरेडी उसके फैसले मौजूद हैं। हो सकता है आपको भी नाकों चने चबवाए जाएं और आपको भी कान पकड़वाए जाएं। बहुत सारे मेरे पास भी इतलात हैं इस तरह की। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मजबूर करना चाह रहे हैं किसी दिफा के ज़ामिन इदारे को कि वो मार्शल लॉ लगा दे? भाई इसका जवाब लेना चाहिए ना वजीर दाखिला साहब से ना। एक इतने रिस्पांसिबल ओहदों पर लोग बैठे हुए जब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देंगे तो आप वो क्या करना चाह रहे हैं? चक्कर आप लगा रहे हैं वहां पर, और चक्कर लगवाए जा रहे हैं असद उमर साहब से, और चक्कर लगवाए जा रहे हैं जनाब परवेज खटक साहब से। और सलीम साफी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि ये वक्त साबित करेगा कि जब इमरान खान हीरो से जीरो बनेगा तो ये वक्त साबित करेगा कि उनको हीरो से जीरो बनाने वाले यही असद उमर हैं, जिनको वो आज पिंडी भिजवा रहे हैं मिन्नतें तरले के लिए। और अब शायद उनको समझ आ गई है, अब अकेले परवेज खटक साहब जाते हैं। तो बात यह है कि अब वो मिन्नतें तरले, और अब वो वक्त बहुत गुजर गया है ना, बहुत सारी सिचुएशन हो गई है ना। अब यही मिन्नतें तरले हो रहे हैं यार, किसी तरीके से भाई किसी तरीके से सुलह सफाई करा दो किसी तरीके से। अब क्योंकि मसला ये है ना कि तहरीक अदम एतमाद, इनको 100% नहीं, मैं आपको कहता हूं लिख लें, इनको 1000% कंफर्म हो गई है कि तहरीक अदम एतमाद पास होती है, कामयाब होती है, और हमारा धड़न तख्ता हो जाएगा। इसी वजह से ये सिंध हाउस पे भी हमले की तैयारी है, ये इमरजेंसी की भी तैयारी है। इन्होंने पक्का तहैया कर रखा है कि जी हम कुर्सियां तोड़ के जाएंगे, हम पिच्चे उखाड़ के जाएंगे, हम पूरे ग्राउंड का सत्यानाश करके जाएंगे, हम कमाद उजाड़ के जाएंगे, हम खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचा के जाएंगे। मुबैना तौर पे इन्होंने ये सोच रखा है। फिर से दुआ करूंगा, आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए, परवरदिगार इस मुल्क पे रहम फरमा, जमहूरियत की हिफाजत फरमा, पार्लियामेंट की हिफाजत फरमा, सिविलियन सुप्रीमेसी की हिफाजत फरमा, आईन की हिफाजत फरमा, इस मुल्क और कौम की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के इदारों की हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।